ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों में जो मनन चिंतन है उसमें पाले बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी, झूठ बोलना, और बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। ये तो आज बाबा ने चार्ट बनाने के लिए कहा कि आसुरी मत जो होती है उसके अंदर क्या क्या बुराइयां, क्या क्या कमी कमजोरियां आती, और उसी के अगेंस्ट बाबा की क्या श्रीमत है, और उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सब लिखना है। ऐसा करना, चाहे हम दो दो पॉइंट ही लिखें, चाहे 4 पॉइंट लिखें, लिखो जरूर। इसको समझिए, ये बाबा की श्रीमत है। समझ लिए बाबा साक्षात में स्थूल में है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए बाबा ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, मुरली के द्वारा दे रहे हैं ना हमको लिख के। अब हम वो कार्य उस दिन कर देते हैं तो ये उनकी श्रीमत का पालन हो गया। इस पालन से उनकी दुआएं हमारे खाते में जमा हो जाती हैं। तो कोई भी एक मुरली का पॉइंट बिंदु लें और उसको उस दिन जरूर करें। जैसे कल का स्लोगन था ना कि आप शांति की वाइब्रेशन फैलाओ, शांति की दूत बनकर। तो शांति की वाइब्रेशन सबको देनी है, 5 तत्वों को, बेहद की आत्माओं को। ये आज नहीं, ये कल था, ये समझाने के लिए है ये पॉइंट। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आज की मुरली में कि हमें आसुरी अवगुणों का और दैवी गुणों का चार्ट बनाना होता है। इससे बुद्धि का ताला खुलता है, दुआएं मिलती हैं, समझ में आती है बात, और ये श्रीमत का पालन हो गया। और इसी से हमारी अवस्था ऊंची बनती है। इन्हीं दुआओं के कारण हमारा फिर योग जो है वो अच्छा होता है, जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, और फिर हमें बाबा को याद करना है, हमें धारणाएं करनी है, उनके लिए शक्ति चाहिए होती है। कई बार कोई धारणा हो नहीं पा रही होती है, ये हमारी कोई कमी कमजोरी हम छोड़ना चाहते हैं, वो छूट नहीं पा रही होती है। तो यहाँ पे ये दुआएं काम करती हैं। इसलिए ये नियम बना लीजिए है हमको कि कोई भी एक मुरली का पॉइंट बाबा से लेकर श्रीमत के आधार पर उस दिन वो कर्म करना ही करना है। इसके बाद आप देखिएगा कुछ ही दिनों में, थोड़ा मतलब 10-15 दिन या महीने में, कितना फर्क हम स्वयं में महसूस करते हैं। तो हमें अपने आसुरी गुणों को निकालते जाना है बाबा की श्रीमत पर। क्योंकि इन आसुरी गुणों के साथ तो आत्मा जाएगी नहीं। अब कहेंगे जी सारे सबके थोड़े निकलेंगे, पर फिर उसके लिए बाबा क्या करते हैं, जो एंड में सबको अपने आप सजाएं खानी है, तो उन सजाओं से वो कमी कमजोरी निकल जाती है, पावन बन जाते हैं। तो पद कुछ भी नहीं मिला, पद भी गया, और जो 21 जन्म है वो जन्म भी तो कम हो जाएंगे ना जी, 17-15, क्या पता त्रेता में ही आ जाए। चाहे मुरली रोज पढ़ रहे हैं, पर अगर आप गुणों को नहीं निकाला है, कोई मान लो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो वो कोई देवता थोड़ी पीते हैं, वो तो क्षत्रिय है, वो तो अंत तक उसको छोड़ ही नहीं पाया, अपने पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया, तो चला गया त्रेता में, चाहे रोज मुरली पढ़ रहा था अनेक सालों तक। तो इन अवगुणों को छोड़ने के लिए स्वयं पे पुरुषार्थ करना है, बाबा को वो सौंपना है, लिख कर देना है कि बाबा ये कमी कमजोरी है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, छूट नहीं रही है, छोड़नी है, आपको सौंपता हूँ, आप जैसे छुड़वाएं। फिर जैसे अभी ये बताया कि मुरली का एक पॉइंट जरूर हमें धारण करना है रोज, तो उससे हमको दुआएं मिलती है, शक्ति मिलती है। तो हमारी कमी कमजोरी, चाहे वो स्थूल की है और चाहे सूक्ष्म की है, स्थूल की तो फिर भी बच्चे बहुत सारी छोड़ देते हैं, पर सारी कहाँ की है, 63 जन्मों की सूक्ष्म की कमी कमजोरियां बुराइयां हैं रावण माया की। तो वो तभी छूटेगी जब दुआओं का बल हमारे साथ साथ होगा। फिर बाबा ने कहा कि किन बातों पे बच्चों को पुरुषार्थ कर ओ विचार कर अच्छा रखाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है, ये कैसा वंडरफुल नाटक है, हर 5,000 साल बाद रिपीट होता है।
एक एक सेकंड जो पास होता जा रहा है वो फिर से आएगा। अफसोस नहीं करना अगर कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी सोच के अनुसार, क्योंकि अफसोस करने का क्या फायदा। ये वही तो हुआ है जो पिछले कल्प हुआ था। इसलिए अफसोस करने से हमारी शक्तियां खर्च हो जाती हैं। हमने जो अमृत वेला किया होता है उसकी प्राप्तियां होती हैं वो समाप्त हो जाती। अपने आप को हमेशा उमंग उत्साह में रखना है। अरे मन, बुद्धि, ये वही तो हुआ जो हर कल्प होता आया है। हो गया। उससे हमें सबक लेना है कि वो दोबारा ना हो। अगर मान लेते हैं दोबारा भी हो गया, तब भी यही इंस्ट्रक्शंस अपने आप को देनी है। अपने आप को दिल शिकस्त नहीं होने देना है। नीचे नहीं जाने देना है अपने आप। अपनी ऊर्जा को, ये जो कीमती ऊर्जा है, ये कीमती शक्तियां हैं, इसको हम जितना खुशी में रहेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। जितना व्यर्थ नेगेटिव चलेगा, दिल शिकस्त होंगे, उतनी ही वो डाउन चली जाएगी। इसलिए ड्रामा की ढाल जो बीत गया उसके लिए ड्रामा की ढाल है। आने वाले समय के लिए ड्रामा की ढाल का यूज नहीं करना है कभी भी, कि जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, नहीं। जो बीत गया है उसके ऊपर ड्रामा यूज करना है। किसी भी आत्मा के फीचर्स नहीं मिलते हैं, संस्कार स्वभाव नहीं मिलते हैं। 8 अरब आत्माएं हैं, बताइए। सब एक से बढ़कर एक, अलग अलग। हम अपने परिवार में 6 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 2, 8, अलग अलग परिवार में अलग अलग, सेंटरों पे अलग अलग। कभी देखें, ठीक है, किसी के साथ हमारे दिल मिल जाता है, पर ये तो नहीं कि संपूर्ण स्वभाव संस्कार मिल रहा है। फिर इसी में है दूसरा पॉइंट, कि बेहद का बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते पढ़ाते हैं। यह भी वंडर है। कभी किसी ने ख्यालों ख्वाबों में सोचा था कि मेरा बाबा आएगा, यानी भगवान आएगा, और हमको ऐसे पढ़ाएंगे, वही सदगुरु बन जाएगा, वही हमारा बाबा है जिस भगवान को हम भगवान भगवान भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ना जाने किन किन नामों से पुकारते हैं। दूसरे धर्म वाली आत्माएं अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, और अनेकों अनेक नाम होंगे जो हम नहीं जानते। वो हमारा सगा पिता है। कल की मुरली में कहा था ना बाबा ने, कि ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मैं कोई अडॉप्ट नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हारा सगा बाप हूँ ही हूँ। तुम मेरे बच्चे हो ही हो। कितनी वंडरफुल बात है, हम भगवान के बच्चे हैं। वो आके हमको पढ़ाता है। इस भक्ति का फल, 63 जन्म जो भक्ति की है उसका फल एक साथ इतना अखुट खजानों से भर देता है, जिन खजानों को गिना नहीं जा सकता। मतलब स्वयं परमात्मा भी नहीं गिन सकते, इतना अनगिनत वो हमको दे देता है। सागर के जल को कोई माप सकते हैं क्या? सागर की एक एक बूंद हमको सागर जितना देते हैं, अथाह देते हैं। बताओ, हमने 63 जन्म विकर्म भी कर दिए, उनकी कितनी तरीके से गलाने की, कोई दूसरों ने थोड़ी करी, हम बच्चों ने तो करी है वो गलानी। और फिर हमें माफ कर कर और हमको पढ़ाकर हमको फिर स्वर्ग दे जाता है। हर बार देता है, अनगिनत बार दे चुका है, और आगे हमेशा देता ही रहेगा, चलता ही रहेगा ये ड्रामा। फिर बाबा ने आज वही बात बताई कि भाई, बाबा का नाम शिव है, हम शालिग्राम है आत्माएं, अपने को आत्मा समझना है। हमारे शरीर के नाम कर्म करने के लिए, यानी इस संसार की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए होते हैं। बाकी आत्माओं का कोई नाम नहीं होता। सिर्फ क्या कहेंगे? शालिग्राम। बाबा का नाम
क्या है? बड़ा मीठा नाम। शिव, शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी बिंदी। कैसे वंडरफुल बाबा है हमारे, पिता बनकर पालना करते हैं, कितनी प्यारी मीठी पालना है। टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं, सदगुरु बनकर मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। वाह। फिर बाबा ने आज साकार वतन, जैसे एक दो दिन में बता रहे हैं ना, मूल वतन, तो आज साकार वतन में क्या है? साकार वतन की रचना आपको भी पता होगी, पुरुषोत्तम संगम युग पे ही करते हैं। तो आज वहां पे ब्रह्मा बाबा विराजमान है। अगर वैसे क्लियर नहीं है, पर फिर भी मान लेते हैं कि दादी जानकी जी, गुलजार दादी जी जो अव्यक्त हो गए हैं, तो वो भी विराजमान है। तो उनके द्वारा सूक्ष्म सीमाएं पूरे विश्व की होती हैं। तो बाबा के 3 हैंड तैयार हुए ना जी, उनका सहयोग देने के लिए। तो सूक्ष्म वतन साक्षात्कार के लिए हो गया, और अनेकों अनेक एक्ट होंगी जो बाबा जानते हैं, बाबा तो हमें मोटा मोटा समझाते हैं। तो ये सारी जो साकार वतन में होना है यहाँ पे धरती पे, यहीं के लिए ये सारा ड्रामा है। और उसमें भी मुख्य भारत के लिए। भारत का उत्थान होता है, पूरे विश्व का उत्थान होता है। कल सीढ़ी के चित्र में बताया था ना, तो सीढ़ी के चित्र में आप ऊपर पढ़ना कभी, भारत के उत्थान और पतन की कहानी, ये लिखा हुआ है। और भारत का पतन होता है तो पूरे विश्व का पतन होता है। तो हाथी का पैर क्या है? भारत। तो उसके पैर में सबका पैर समाया हुआ है, इसके कल्याण में सबका कल्याण। जिस धरती पे परमात्मा आते हैं, उसके तो क्या कहने। फिर बाबा ने आज बताया कि शंकर का कोई पार्ट नहीं है, विष्णु के 2 रूप हैं। और ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा द्वारा स्थापना है। शंकर को शायद इसलिए ऐड किया होगा बाबा ने कि भक्ति में शिव को शंकर के साथ जोड़ दिया। अब हम कहते हैं कि भैया शंकर है ही नहीं, और बाबा भी कहते शंकर नहीं है, ये तो आप और हम तो जानते हैं। पर कोई बीके किसी नॉन बीके को समझाएगा, भक्ति वाले को, और उसको कह देगा कि शंकर जी तो कोई है ही नहीं, तो वो तो ये सोचेगा मेरे शिव या मेरे शंकर, क्योंकि वो तो उसी को भगवान मानते हैं, ये तो उनके लिए गलत कह रहा है। तो गलत हो जाता ना जी। तो उस रचना को जो शास्त्रों में हमने वर्णित कर दी, जैसे हमें पता है हनुमान जी कोई वैसे करेक्टर नहीं है पूंछ वाला, गणेश जी सूंड वाला कोई करेक्टर नहीं है, इन सबको कलयुग में जोड़ा गया है। द्वापर में जो पूजा हुई वो सिर्फ एक शिव परमात्मा की अव्यभिचारी याद पूजा। फिर बाद में जोड़ा गया लक्ष्मी नारायण जी को, और राधा कृष्ण जी को, और राम सीता जी को, बस। ये सारे बाकी के जैसे शनि देव है जी, 9 ग्रह हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी, ऐसे अनेक अनेक, ये सब कलयुग में जोड़ेगा। विष्णु का जो 2 रूप हैं, वो हैं लक्ष्मी नारायण, वो यथार्थ सत्य है। पर एक ही सत्य है, जो स्वयं शिव बाबा हैं, वो हमें रोज मीठी मीठी समझानी देते हैं। हमें इसे धारण करना है बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, मीठी मीठी बाबा से बातें करनी। फिर आज बाबा ने वरदान दिया है, बड़ा वंडरफुल है, पर इसमें बहुत बड़ी सीख है। तो बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ और विकारी सपनों से भी मुक्त भव। तो हम पूरे दिन में जो भी एक्ट करते हैं, तो वो रात को सोते समय बाबा को सौंप देनी है कि प्यारे बाबा, अपने अपने तरीके से, मैं आत्मा आज अपने किए हुए सभी सुकर्म और जाने अनजाने हुए विकर्म, सूक्ष्म में है चाहे वो स्थूल में है, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा है, चाहे दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा, सब आपको सौंपता हूँ। ऐसे बाबा को सौंप कर है, बाबा की याद में, बाबा के प्रेम में, बाबा की गोदी में सो जाना है, बाबा के संग। बाबा ने यही समझाया है। तो इस बुद्धि को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर देना है, तो फिर स्वप्न नहीं आएगा कोई भी बुरा।
क्योंकि मन बुद्धि खाली हो गया है और सब कुछ बाबा को सौंप दिया है। अच्छा भी बाबा को सौंपा है, सुकर्म भी और विकर्म भी। अब जाने अनजाने हुए उनके लिए माफी मांग ली, तो बुद्धि क्या होगी, बिल्कुल खाली। तो इसलिए कभी भी स्वप्न आ ही नहीं सकता। फिर स्लोगन में बताया कि तकदीर आत्माएं, आत्माएं ही, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा। सच्ची सेवा, देखिए पहला सेवा तो यही है, बाबा का मैसेज औरों को देना। ये सबसे बड़ी सेवा है। मनसा, ये तो हो गई मुख से। फिर मनसा शक्तियां देना, ये मन की सेवा हो गई। फिर तन, बोलिए ये वो है बेस्ट सेवाएं। सेवाएं तो अनेकों प्रकार की होती हैं, ऐसी नहीं है। तन के द्वारा स्थूल सेवा हो गई यज्ञ में, तो तन सफल। धन को यज्ञ में लगाया, धन की सेवा। अहो सौभाग्य हमें जो निमित्त बने हैं, हम सेवाओं के निमित्त बनते हैं तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से। अपने कर्मों से जो हमने गुण शक्तियां बाबा से ली हैं, हमारे जो दैवी गुण हैं, वो दूसरों को हमारे कर्म से नजर आ रहे हैं। तो तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा का कर सर्व द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करती, जो दूसरों से दुआएं मिलती हैं, कोई भी कैसी भी सेवा करते हैं, तो ये दुआएं ही हमें आगे बढ़ाने के काम आती हैं। हम यज्ञ में मतलब इस पूरे संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर अपनी उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए दुआएं बहुत बड़ा रोल है। संसार में भी कहा जाता है ना कि माता पिता का आशीर्वाद या दुआएं ही उस आत्मा को आगे बढ़ा के ले गई। जो आत्मा स्वयं भी खुश रहता है संसार में और दूसरों को भी खुश करता है, तो गौर कीजिएगा वो आगे बढ़ता है। ऐसे ही यहाँ पे भी। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप आत्मा भाइयों का, और मुझ आत्मा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सदा आप उड़ती कला में रहें। ओम शांति।